कि जब कहीं जाना होता है ना, जैसे लंदन या कहीं, तो अक्सर पहले तो ब्रिटिश एयरवेज थी, अब आजकल नहीं है, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज से जाया करते थे। कई ब्रिटिश एयरवेज से इसलिए जाते हैं क्योंकि अल्कोहल मिलती है, तो वो पीआईए वाले देते नहीं। तो वो कहते थे कि ये इससे पहले के जहाज के पर सीधे हो हमारे लोग टेढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद जब खाना सर्व होने लगता है, जब फूड टाइम आता है, तो इनके अंदर का मुसलमान जाग जाता है। देखें पश्तून जो है वहाँ पे उनके बच्चों को मारा, उनके गले मजहब उतार दिया आपने, और आज देखें वो फिर क्यों ना अपनी एक सेपरेट होमलैंड की बात करें, और क्यों ना सिंध में सेपरेट होमलैंड की बात बलोचिस्तान में हो रही है, केपीके में हो रही है, तो क्या रीजन? क्यों? उसका रीजन ये कि आपने रेडिकलिज्म इतना ज्यादा है ओवरऑल। यहाँ से पता चल जाता है कि इस्लाम और पाकिस्तान ये जहनियत है, ये कितनी बैकवर्ड है, कदीम जमानों की है, और मगरबी ममालिक या जिन मुल्कों में इंसानियत को आगे लेके जाया गया वो इनसे कितना आगे है। बीटल्स जो बैंड था, उनका एक बैंड मेंबर था पॉल मैकार्टनी, उन्होंने कहा था एक दफा कि अगर स्लॉटर हाउसेस की दीवारें शीशे की बनी हो तो दुनिया में कोई भी इंसान गोश्त नहीं खाएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में एक अकेला सा मुल्क है जहां पर जो चीज इनके मतलब की होती है वो हलाल हो जाती है, जो इनके मतलब की नहीं है वो हराम हो जाती है। आप सोचिए कि ये वो मुसलमान कंट्री है जो कलमे के नाम पे बनी थी, और जितना दुनिया का हराम का काम पाकिस्तान में होता है किसी कंट्री में नहीं होता। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई, आईएसआई को पता नहीं चला। हालांकि आईएसआई ये बता देती है कि इंडिया उनके खिलाफ वो अफगानिस्तान से हमले करा रहा है, जहां पे जाना मुश्किल होता है वहां से बता देती है। ये कॉन्स्पिरेसी अपना ही आदमी करता रहा और नहीं पता चला, ऐसा कैसे हो गया? सर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। हमें तो 10 साल ये भी पता नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहीं पे बैठा हुआ था। टीवी देख रहा था, आप देख सकते हैं उसकी पुरानी वीडियोस जा रही थी, शाहिद मसूद साहब दिखाया करते थे अपने शोज में कि उसामा बिन लादेन एक पुराना सा टीवी था और रिमोट लेकर टीवी के चैनल बदल बदल के टीवी देखा करता था हमारे यहाँ। 10 साल हमने उसको अपने यहाँ के चैनल दिखाए, तो वो बेचारे ने आखिर मरना ही था, क्योंकि हमारे चैनल जो है वो कोई 10 साल नॉन स्टॉप देख नहीं पाता। तो उसको हमने जो है वो न्यूज चैनल दिखा दिखा के हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो सर अगर हमें उसामा बिन लादेन का पता नहीं लगा, हमें ये नहीं पता चल रहा कि मसूद अजहर कहाँ है, तो सर बिल्कुल इसी तरह से ये जो कई मंथ से वो डीजीआईएसपीआर ने कहा प्लानिंग चल रही थी, तो मतलब उनको और बड़े काम पड़े हुए करने के। ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने दुनिया में कहीं देखा है कि कोई डीजीआईएसपीआर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? हमारे यहाँ करते हैं। आपने कभी देखा है दुनिया में कहीं फौज जो है वो बिजनेसेस चला रही हो? हमारे यहाँ क्या क्या करें सर, वो फॉरेन पॉलिसी वो चलाएं सर, इकोनॉमी का वो देखें सर, जो बाहर से एम्बेसडर या प्रेसिडेंट आए उससे वो बात करें सर, आईएमएफ के पास वो जाए बेचारे पैसे में, मतलब अपना काम छोड़ के हर काम वो करते हैं। तो सर फिर आप उनसे मजीद क्या चाहते हैं सर? अगर उन्हें 6 महीने बाद भी पता लग गया कि प्लानिंग हो रही थी, तो बस ठीक है सर, पकड़ लिया ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ सर ये भी कहा जाता है कि जब कहीं जाना होता है ना, जैसे लंदन या कहीं, तो अक्सर पहले तो ब्रिटिश एयरवेज थी, अब आजकल नहीं है, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज से जाया करते थे। और वो हमारे एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे उमर शरीफ साहब, वो कहते थे कि ब्रिटिश एयरवेज से इसलिए जाते हैं क्योंकि अल्कोहल मिलती है, तो वो पीआईए वाले देते नहीं। तो वो कहते थे कि ये इससे पहले के जहाज के पर सीधे हो हमारे लोग टेढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद जब खाना सर्व होने लगता है, जब फूड टाइम आता है, तो इनके अंदर का मुसलमान जाग जाता है। फिर ये उठ के कहते हैं ओनली हलाल फूड, तो ना ये कह के ये सीट में गिर जाते हैं। तो ये हमारे लोगों की असलियत है, डबल फेस लेके हम घूमते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमने थोड़ा सा सच बोलना शुरू किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं भी आपको कहूँ, लेट्स सपोज मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान में अभी आजकल जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, कोई पॉजिटिव बात बताएं आप पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या बात बताएंगे? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉजिटिव बात, तो ऐसे ऑनेस्टली मैं मतलब खुद थोड़ा डिसहार्टेड हूँ, और मैं भी बड़ा डीमोटिवेटेड था। तो अल्टीमेटली अभी तो मैं यूएस से आ रहा हूँ खुद भी।
अच्छा हाँ जी। यार ये क्या रीजन है कि जो एजुकेटेड यूथ है खास तौर पे जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखती है जैसे हाँ आप जी। हैं, मैं मोस्टली लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जॉब के सिलसिले में उसका जा रहे reason हैं, ये- कोई लीगल वे में जा रहा है, कोई इलीगल वे में जा रहा है। वो कश्ती जो डूबी ग्रीस हाँ में जी। उसके अंदर पाकिस्तानी मौजूद थे, फिर क्या कहना चाहेंगे? सर उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं एज अ यंगस्टर, मेरे तो मतलब वालिदैन ने यहाँ मतलब मुल्क में गुजार दी ज़िंदगी अपनी, ठीक है। और शायद आगे भी वो हमारी बेहतरी के लिए शायद वो यहाँ गुजारेंगे। तो रीज़न ये कि उसका रीज़न मुझे लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर लॉन्ग टर्म एफर्ट करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और अगर मैं टैक्सेस पे करूँ, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों रहना चाहूँगा ऐसे मुल्क में? ठीक हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को मेन जो पर्पज़ है, लोगों का रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी बेसिक नीड है जो हर बंदे की सिटीजन की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, वो बल- आप यूथ हैं हाँ और जी। आप इंटरनेशनल अफेयर्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी थोड़ी बहुत नज़र रखते हैं, आपकी गुफ्तगू से आइडिया हुआ। आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, आईटी की बात कर रही है, दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, और हम यहाँ पे खड़े होकर ये बोलें कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है, वो नीड हमें हमारी पूरी होनी चाहिए, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर इंडिया की अगर बात करें? सर उसका रीज़न ये मेरे ख्याल से कि हमारा कभी भी हमने बेसिक इश्यूज कोई नहीं हमने हाईलाइट किया, ये एड्रेस ही नहीं चीज़, किया उनको। ऐसे ही। अगर उनको डे वन से पहले हाईलाइट करते, एड्रेस करते, बजाय इसके कि हम ये हमारा प्लान होता कि मतलब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी इकॉनमी को दोबारा से स्टैंड आउट करे सही करने के लिए, और वहाँ पे हम न्यूक्लियर प्लांट बना रहे थे, न्यूक्लियर एक कंट्री बनना चाहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम हमें कहते थे घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। एग्जैक्टली वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो वहाँ पे बेसिक इश्यूज को हाईलाइट करना चाहिए था, और अगर बेसिक इश्यूज सही होते इस मुल्क के, तो शायद मेरे ख्याल से वो कहते हैं कोई भी इमारत खड़ी करनी होती है उसकी बुनियादें सही होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर बुनियाद सही नहीं होगी तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। कुछ शोबे ऐसे हैं दुनिया में जिनको सफाकियत से, जुल्म से, बर्बरियत से जोड़ा जाता है, जैसे जल्लाद, उसी तरह कसाई। बड़े लोगों को जब कहा जाता है कसाई होने का ताना मारा जाता है, जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए होते हैं, तो उनको कसाई का ताना उनके ऊपर लगाया जाता है कि ये बुचर ऑफ सो एंड सो है, या ये कसाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे आपको सफाकियत, बर्बरियत के ऊपर फख्र मनाया जाता है। आफ्ताब इकबाल की एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे हाँ आपको बकरे की कुर्बानी खुद करनी चाहिए ताकि खून को देख के आपको कोफ्त ना हो, डर ना आए, कराहत ना आए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहां से पता चल जाता है कि इस्लाम और पाकिस्तान, ये जहनियत है, ये कितनी बैकवर्ड है, कदीम जमानों की है, और मगरबी ममालिक या जिन मुल्कों में इंसानियत को आगे लेके जाया गया वो इनसे कितना आगे है। बीटल्स जो बैंड था, उनका एक बैंड मेंबर था पॉल मैकार्टनी, उन्होंने कहा था एक दफा कि अगर स्लॉटर हाउसेस की दीवारें शीशे की बनी हो तो दुनिया में कोई भी इंसान गोश्त नहीं खाएगा। ये पॉल मैकार्टनी की बेचारे की मासूमियत थी, उसे नहीं पता था कि कुछ मुआशरे ऐसे भी हैं जहां पे बच्चों के सामने बकरों की गर्दनें, जानवरों की बेदर्दी से गर्दनें उतारी जाती हैं और उनके अंदर सफाकियत पैदा की जाती है। इस सफाकियत को, कसाईयत को क्या लोगों के सामने खुल के फख्र से दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? यही वजह है इवन सऊदी अरब में भी स्लॉटर हाउसेस हैं, लोगों को सबके सामने ये चीजें, खून खराबा नहीं दिखाया जाता। सुना दोस्तों, ये है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान वो कंट्री है जो सुधरना नहीं चाहता, जो बिगड़ना चाहता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा कंट्री है जो कहता है कि मुझे सुधरना नहीं बल्कि बिगड़ना है। दोस्तों इस देश का क्या हो सकता है आप खुद समझदार हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।